सिलाई से बचे हुए कतरन हो, पुराने लोअर हो, पुराने पैंट हो, इन सब का रीयूज़ करके आज मैं आपको बनाना बताऊंगी पिलो। और साथ में उसका पिलो कवर भी बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही सीधी सिलाई के साथ। तो इस तरह के पिलो तो बनाएंगे ही, साथ में इसके ऊपर से इसका कवर भी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं पुराना पिलो था मेरा और जिसका ऊपर से ये कवर लगाई थी, तो उस ये गंदा हो गया था ना, तो इसको कवर को निकाल करके मैं धुली हूँ। उसके बाद इसमें फिर से सिलाई से बचे हुए जो भी कतरन है मैं उसका रीयूज़ करूँगी। तो ये मैं कैसे बनाई थी आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि किस तरह से मैं बनाई थी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी जा कर के चेक कर सकते हैं। और ऐसे भी मैं बता रही हूँ कि पैंट का लेके देखिए, सिर्फ नाप ले करके कट कर लेंगे और नीचे से जो सिलाई रहती है ना, उसी में एक स्ट्रिप को तैयार करके लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह का पिलो कवर बन जाता है। चाहे तो ये आप अंदर के लिए इसको यूज़ कर लें या ऊपर के लिए भी पिलो मतलब कवर के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसको मैं अच्छे से धुल ली थी, बहुत दिन से इसको यूज़ कर रही थी तो गंदा हो गया था। तो उसके बाद धुलने के बाद अब जो भी मेरा ये सिलाई से बचा हुआ कतरन है ना, चाहे कोई ऐसे भी कपड़े हों जो बेकार हो गए हों, यूज़ नहीं होते हों, जिन्हें फेंकना भी नहीं चाहते हैं, फिर कभी यूज़ करना है, तो इस तरह से कहीं भी फील करके रख लें। और फिर जब कभी लगे, क्योंकि इधर उधर पड़ा पड़ा रहता है ना, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए, इसमें अच्छे से पूरा बराबर करके बड़े बड़े टुकड़ों को मैं निकाल करके साइड में रख दी हूँ। जब बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा है ना, जिनका बिल्कुल मतलब यूज़ नहीं है, उनको इसमें फील कर रही हूँ अच्छे से। तो इसको मैं देखिए, पीछे के साइड में आपको दिख रहा होगा एक शो बटन भी लगाई थी, क्योंकि ये पिलो कवर था। अब मैं इसको अंदर के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन गया था। अब जहाँ से नीचे से पैंट की मोहरी रहती है ना, तो इसी तरह से आप लोअर का भी बना सकते हैं, क्योंकि लोअर में भी नीचे की तरफ मोहरी दी रहती है। चाहे पुराना टी शर्ट हो ना, तो उससे भी छोटे साइज़ का हो तो ये देखिए, इस तरह का ये बन के तैयार हो गया है। तो अगर इसको इस तरह से ही यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से ही करें, जब गंदा हो जाए तो फिर निकाल करके धुल लें। इसके ऊपर मैं कवर लगा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, ये मैं कुर्ती बनाई थी तो उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ था। तो ये कपड़ा छोटा है, इसमें पहले मैं सिलाई करके एक बड़ा टुकड़ा तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा था ना, उसको कट कर लिए हैं। तो इसका नाप भी आपको बता दे रहे हैं कि कितना है ये नाप। पहले इसको लिए कैसे हैं ये देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह से जो पिलो बनाए हैं ना, उसको इस तरह से रख करके और 2-2 इंच सेंटर से एक्स्ट्रा लिए हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए, सिलाई के लिए आधी आधी इंच दोनों साइड से। तो इस तरह से है। और इस टुकड़े का अगर नाप आप देखेंगे ना, तो 22 इंच इसकी लंबाई है और 20 इंच चौड़ाई है। तो नाप तो आप जिस तरह से मैं गोल आपको रख के दिखाई हूँ ना, उसी तरह से आप नाप लीजिए, क्योंकि अगर छोटे बड़े साइज़ का आप बनाते हैं तो उस तरह से नाप अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, जिधर से 22 इंच है ना, उधर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड में 2-2 इंच पर निशान लगाना है। और ये जो 2-2 इंच पर निशान लगा रहे हैं, इसी में जो मोड़ करके इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे ना, तो इसी निशान पर ही मोड़ करके, तो ये 2-2 इंच हो गया। अब साइड साइड से आधी आधी इंच कट कर लेंगे। तो एक साइड का हो गया, दूसरे साइड में भी आधी इंच, इसी तरह से दूसरे साइड में भी करेंगे। तो देखिए, आधी इंच जो कट किए ना, उसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरे साइड में भी, और जो अगला वाला है इधर की तरफ भी कर देंगे इसी तरह से। तो ये देखिए, अंदर की तरफ मोड़ मोड़ करके चारों तरफ से सिलाई हो गई। अब जो 2 इंच का निशान लगाए हुए उस पर इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और पूरे में सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी, तो ये सिलाई कर लिए। और साथ में देखिए, इसका स्ट्रिप भी तैयार कर रहे हैं। तो इसका नाप है 26 इंच की इसकी लंबाई है, 2 टुकड़ा लिए हैं दोनों साइड के लिए और 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसको मोड़ करके सीधी सिलाई इस पर कर लेंगे। तो इधर देखिए, ये हो गया है। अब इसको उल्टा करके बस इस तरह से सीधा रखते हुए सीधी सिलाई इस पर कर देंगे। इधर स्ट्रिप को भी तैयार कर लिए हैं सिलाई करके। तो ये सीधी सिलाई होने के बाद इसको कर लेंगे सीधा। अब इसमें जो स्ट्रिप को तैयार किए हैं ना, उसको लगा लेंगे
और आज कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और इन्वर्टर वाले से ना बहुत कम रोशनी आ रही थी, तो मोबाइल को हाथ में लेके और फिर टॉर्च को ऑन करके इसको बनाना पड़ रहा था। तो हाथ में लो ना तो देर तक कैमरा पकड़े रहो तो हिलता तो है ही। अब देखिए जो स्ट्रिप को तैयार किए थे ना दोनों साइड में लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद इस तरह से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं 4 टुकड़ा ले ली हूँ चारों जो स्ट्रिप का छोर है ना उसमें लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए 3 बाई 2 का है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से लटकन इसका लगा सकते हैं। तो इस पर इस तरह से सिलाई कर दिए हैं। अब सिलाई करने के बाद सीधा करके थोड़ा थोड़ा कट करके गोल शेप दे देंगे। तो इसी तरह से अगर और कोई डिज़ाइन आप चाहते हैं ये लटकन बनाने के लिए तो बना सकते हैं। मैं सिंपल सा इसमें लगा दी हूँ। तो ये हमारा पिलो कवर भी तैयार हो गया। पिलो तो हम पहले से तैयार करे थे। तो अब इस तरह से देखिए इसमें कवर लगा लिए और इसका लुक बहुत अच्छा आता है अगर इस तरह से दोनों साइड से आप स्ट्रिप को लगा करके बनाते हैं ना, क्योंकि सीधी कपड़ा का एक सीधा टुकड़ा है और थोड़ा थोड़ा सीधी सीधी सिलाई करके ये तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही बढ़िया। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ कर दिए और दोनों साइड का देखिए इस तरह से लगा रही हो। देखिए कितना बढ़िया पिलो के साथ कवर भी बन के तैयार हो गया और इसमें 1 रुपया खर्चा भी नहीं आया है। घर में सिलाई से बचे हुए कतरन हो या कपड़े का छोटा टुकड़ा हो, अगर आप बेडशीट भी कोई अच्छा कपड़ा है तो उससे भी कवर भी बना सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं करे हों तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए।